हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। आई होप, मैं आशा रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। ठीक है, तो आज का भी कुछ मज़ेदार सा और अच्छा सा मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ताकि जो बिगिनर्स है, जो नए क्रिएटर है, जो नए यूट्यूबर है, वो समझ सके। क्योंकि मैंने 2 महीने के अंदर में सब कुछ कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे रीच देते हैं, 4,000 घंटा कैसे पूरा करते हैं, सब चीज़ बताए। मोनेटाइजेशन का बताए, नए यूट्यूबर कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, आप अपना 4,000 घंटा कैसे पूरा कर सकते हैं, पूरा करने के बाद कैसे अप्लाई भी कर सकते हैं, सब बताया। लेकिन इसके बाद वाला भी पॉइंट है, उसके बाद वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया हूँ। तो आप शुरुआत करते हो बाद वाला पॉइंट का, जो मोनेटाइज करने के बाद में हम लोगों को करना पड़ता है, जो एक यूट्यूबर को करना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज बात करूँगा आप लोगों को। वो उसका मतलब गूगल एडसन, आपको तो मालूम होगा, जब यूट्यूब में आते हैं आप एडसन के बारे में बहुत सुने होंगे। एडसन क्या काम करते हैं, एडसन कैसे बनाते हैं, एडसन में अपना जो वेरिफिकेशन है, एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह किस प्रकार करते हैं। अभी कुछ रूल चेंज हो गए एडसन वेरीफाई का। ठीक है, उस रूल चेंजिंग रूल्स कौन सा है, कौन सा अभी लागू हो रहा है, कौन सा आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, सही ढंग का है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा 4,000 घंटा 1,000 वाट सब्सक्राइबर के ऊपर में आपको लेके जा रहा हूँ। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, आप मोनेटाइज पूरी तरह कर लेते हो, 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच आवर, तो यूट्यूब का क्राइटेरिया है, पूरा कर लेते हैं और आपको अप्लाई का बटन आते हैं। अप्लाई का बटन में आप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आता है एडसन का काम। ठीक है, गूगल एडसन। तो इसी के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। गूगल एडसन किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार से उनका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह करते हैं। तो ऐसे ऐसे खबर मैं आपको लेके आते रहता हूँ दोस्तों, और मेरा ये बताना आपको अच्छा लगता है, मेरा बातें सुनना आपको अच्छा लगता है। मैं सच बताता हूँ, आपके मन तक लगता है। मैं जो भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग से जुड़ना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ, और वो सच है और वो अच्छा लगता हो, तो भाई के चैनल को क्या कर देना दोस्तों, क्या कर देना है, सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, जैसे नए क्रिएटर है, नए यूट्यूबर है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बहुत ही मेहनत करी, अपना वीडियो को, कंटेंट को डाल के मोनेटाइज भी कर लिए 4,000 वॉच आवर और 1,000 सब्सक्राइबर क्राइटेरिया उन्होंने पूरा कर लिए हैं। तो पूरा करने के बाद उनका यूट्यूब पे तुरंत ही अप्लाई नाउ का बटन आ जाता है, शो करते हैं अप्लाई नाउ का। ठीक है, अप्लाई नाउ का जैसे बटन दबाएंगे, पहला नंबर पर रहता है टर्म एंड बेसिक, उसको क्लिक करके एक्सेप्ट भी करना रहता है हम लोग का। उसके बाद आता है गूगल एडसन का खेला, गूगल एडसन का बारी, उसको ऑन करना पड़ता है। आप अपना एड्रेस वगैरह, पिन वगैरह सब वहाँ पे जैसे लिखा रहता है, सब भरना पड़ता है आपका अनुसार। ठीक है, तो वो भरने के बाद में आपको थोड़ा देर रुकना पड़ता है, थोड़ा देर में 2-3 घंटा के बाद में होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है गूगल एडसन पिन पे, एड्रेस वेरिफिकेशन करने का। वो भी अभी तरीका बदल गया है, पुराना वाला तरीका भी है, नया वाला तरीका भी है। एडसन वेरिफिकेशन करने के साथ साथ आपका पैसे किस प्रकार से बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं, वो किस प्रकार यूएस टैक्स भी भरना पड़ता है, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, आज का इस वीडियो पे तो ध्यान से सुनेगा, ये बहुत मस्त इम्पोर्टेंट है। 4,000 1,000 घंटा सब क्राइटेरिया मोनेटाइजेशन का पूरा करने के बाद में आप लोग जो आ जाते हो, गूगल एडसन में क्लिक करके आप अप्लाई कर देते हो। उसके बाद जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन एक पॉपअप आता है, तो मैसेज आता है ईमेल पे कि प्लीज़ एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, एड्रेस उसको क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपका पॉपअप खुल के आएगा, एक क्या होगा, एक पॉपअप खुल के आएंगे। उसमें आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का पहले तो एक ही था, मैनुअली था, जो करना था, जो पुराना बेसिक में था। हाँ ठीक है, वो अभी नया है जो कि बार्सोना जो ऐप्स है ना, उसके थ्रू करता है, बार्सोना के थ्रू करते हैं। ठीक है, वो आपका जो भी सिंपल सा वे है, वो मेथड है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बार्सोना के थ्रू गूगल करते हैं। ठीक है, एडसन वाला। तो उसमें जाके 2 है, एक मैनुअली है, जो पहले वाला सिस्टम, पहले वाला क्या सिस्टम था, मतलब आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के अपना एड्रेस सही प्रकार से भरना पड़ता था, सही प्रकार से, और आपने एड्रेस भर दिए, और अपना पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो,
ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या आईडी हो, ठीक है। ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलते दोस्तों, आधार कार्ड को वैल्यूएशन है ही नहीं एड्रेस वेरिफिकेशन करने के टाइम पे, ठीक है। एड्रेस करने टाइम आधार कार्ड का कोई रोल है नहीं, कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए आप खाली आधार कार्ड को छोड़ करके वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, और पैन कार्ड, और सबसे ज़्यादा तो जो भी वेरिफिकेशन करते थे अभी मैंने भी किया था वो तो पैन कार्ड से, ठीक है। पैन कार्ड सुविधा रहता है करने में, क्योंकि पैन कार्ड में वैसे पैन कार्ड में एड्रेस तो नहीं रहता, इसे एड्रेस सही ढंग से भरना पड़ेगा। पैन कार्ड डालने से क्या होता है ना, उसका फटाफट से उनका सही एड्रेस पे अपना गूगल एसएम पिन पहुंच जाते थे, जो 6 डिजिट का पिन होता है गूगल का, सफ़ेद वाला लिफाफा में आते हैं, ठीक है। तो मैं मैनुअली बता रहा हूँ, मैनुअली पहला सिस्टम वो था, मैनुअली आपको करना पड़ता है। और यदि इस मैनुअली में आपने कोई मिस्टेक कर दिया, या जैसे कि हो गया आपका बहुत पुराना पैन कार्ड है और उसमें आपका चेहरा कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी आपका रुक जाता था, एसएम पिन बिल्कुल आते नहीं थे। और जिनके भी आते थे उनको मिलते नहीं थे। कैसे नहीं मिलते थे? क्योंकि उसमें कुछ आपका एड्रेस अगर थोड़ा सा गलत हो गया ना, पोस्टमैन जो था, कितना पोस्टमैन को मालूम ही नहीं है सफ़ेद लिफाफा में क्या है, ये ऐसा गूगल एडसन बोल के लिख के आता है क्या है, क्या सफ़ेद सा, वो फिर वापस भेज देते थे। और 10-15 दिन भीतर में आप पोस्ट ऑफिस जाके इंक्वायरी नहीं करते होंगे तो फिर वो वापस भेज देते थे, फिर आपको फिर अप्लाई करना पड़ता था। फिर लॉन्ग टर्म बेसिक था, ये लंबा समय लग जाता था। कितना को तो तुरंत आ जाते थे, सप्ताह दिन 15 दिन के अंदर में, ठीक है, आ जाते थे। और ये था वो ये मैनुअली किया करते थे उस टाइम पे। ये भी है सिस्टम, अभी भी सिस्टम है यूट्यूब में, इसको नहीं हटाया गया। इसके अलावा बार्सिलोना के थ्रू जो भी करते हैं वो ज़्यादा सुविधा है, तुरंत हो जाते हैं 15-20 मिनट के अंदर में। बार्सिलोना के थ्रू जो किया जाता है उसमें ये है कि सबसे पहले आपका चेक करना पड़ता है आपको, आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो, ठीक है। एक वीडियो कॉलिंग होता है आपका, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया था ना, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ चलते हैं। और आधार कार्ड बिल्कुल नहीं चलता है। ये सब से आप जो भी चीज़ देंगे, मैक्सिमम तो पैन कार्ड ही देते हैं, ठीक है। मैंने पैन कार्ड दिया था, पैन कार्ड आप जरूर दीजिए। और पैन कार्ड में सबसे पहले आप ये चेक कीजिए आपके वो पैन कार्ड का पुराना तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो बनाया रहता है ना, उनका चेहरा अभी का चेहरे से थोड़ा मिसमैच हो जाते हैं, तो आपका फिर बार्सिलोना में वो फिर अटक जाएंगे। फिर आपका पैसा तो यूट्यूब से आप आ रहा है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट पे खाता भी जमा नहीं हो रहा है, ऐसा तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जब आपका बहुत पुराना सा जो पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड में फ़ोटो आप देखिएगा, वो फ़ोटो अगर आपका अभी का चेहरे से मैच करता है तो आपका सही है। लेकिन अगर पुराना फ़ोटो है, पुराना आपका पत्ता होगा, अभी आप मोटे हो गए होंगे, अभी दाढ़ी मूछ निकल आए होंगे, पुराने ऐसा प्लेन था होगा आपका स्किन, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ अगर आपको डिफरेंट लगता है तो आप तुरंत जाके अपडेट कर लीजिए। अपडेट हो जाता है पैन कार्ड, ठीक है, अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद ही बार्सिलोना में आके वो क्लिक बिट कीजिएगा, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन का नहीं कहना चाहता हूँ, इसका पुराना फोटो है, पहले एक बार देख लीजिए, अगर सही है तो ठीक है डालिए, नहीं सही है तो आप अपडेट करके रखिएगा, अपडेट करके बाद में डालेगा, मैं इतना कहता हूँ। नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे, आपका कभी एड्रेस वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, और आपका पैसा तो यूट्यूब में दिखाएंगे इतना डॉलर, फिर आपको बैंक खाता में वो पैसा जमा कभी भी नहीं होंगे। और गूगल एडसन ने अपने एड्रेस वेरिफिकेशन का जो काम है ना, उसमें कुछ गलत कर दिया, तो एड्रेस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैनुअली कीजिए, चाहे आप वीडियोग्राफी के थ्रू कीजिए, ठीक है। तो ये मैं ये इसलिए बताना चाहता, तो उसमें मिस्टेक मत कीजिए। आप पैन कार्ड पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपका फ़ोटो मैच कर लीजिएगा, आपका फ़ोटो मिलता है, सही है, नहीं है तो आप अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें क्या है, आपको एक कैमरा रहता है, कैमरा में मुँह ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद आपको रख लेता है, बार्सिलोना का ऐप्स रख लेता है आपका, उधर सब वेरीफाई कर देते हैं वो लोग, अंदर ही अंदर सब प्रोसेस चलता है। और आपको तुरंत ही 15-20 मिनट के अंदर में एक मेल आ जाते हैं या मैसेज आ जाते हैं, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन पिन कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। अब तो जब एड्रेस वेरिफिकेशन पिन हो गया तो बहुत खुश हो जाओगे, तो आपका वो पिन वगैरह लग जाएंगे सब होने। उसके बाद आता है दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करना। एड्रेस वेरिफिकेशन पिन जैसे आता है बैंक अकाउंट ऐड करना, उससे पहले आता है यूएस टैक्स फॉर्म भरना। आपको मैं कहता हूँ, अगर आप बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद ही यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हो
और जैसे आपने एड्रेस वेरिफिकेशन पिन कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आप एड्रेस यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो उसके साथ साथ में जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वैसे आपका मैसेज आता था यूएस फॉर्म भर सकते हो। किसी भी टाइम आप भर सकते हो, तीन टाइम में आपको बता दिया, ठीक है। यूएस टैक्स फॉर्म बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अगर टैक्स फॉर्म नहीं भरा तो आपका पैसा आधा से भी ज़्यादा कट जाएंगे, आधे से ज़्यादा यूट्यूब ले लेंगे और आपको कुछ बचेगा नहीं यूट्यूब पे पैसे काटते, ठीक है। इसे यूएस टैक्स फॉर्म बड़ा सोच समझ के भरेगा। अगर आपको यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरते हैं इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो आपके लिए बना के दे दूँगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, खाली यूएस का टैक्स फॉर्म आपको भरने का है। कुछ पैराग्राफ आते हैं, उन पैराग्राफ सबको जैसे आप लोग ने जो ये मोनेटाइज करने के बाद अप्लाई नाउ पे करके क्या क्या भराए थे ना, सेम ऐसे रहता है, फॉर्म ऐसे रहता है। तो यूएस टैक्स का नाम रहता है, खाली टैक्स का फॉर्म, ठीक है। तो भरना है, टैक्स फॉर्म आपने भर दिया। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जोड़ना है, कौन सा बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाहते हैं अपने गूगल एडसेंस से। और ये एक बात हमेशा आप याद रखें, एक एडसेंस से केवल एक नाम से केवल एक ही गूगल एडसेंस बनता है। हमेशा एक नाम से एक ही एडसेंस बनेगा आपका। अगर पहले से एडसेंस है तो मत बनाइएगा, दूसरा का नाम से बनाइएगा जो आपका परिवार का सदस्य हो, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो आप एक अपना नाम से एक ही एडसेंस बनाए। और एक एडसेंस से आपका जितना भी चैनल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सभी को लिंक कर सकते हैं। एक एडसेंस से आप सभी को लिंक कर सकते हैं। सभी का जितना भी डॉलर बनता है ना, सब आपको एक ही एडसेंस पे आएंगे। इतना नॉलेज रखना दोस्तों। एक ही एडसेंस से 4-5 तो आप जितना भी आपका चैनल है, सभी चैनल मोनेटाइज है, यदि वहाँ से डॉलर बन रहे, सभी का पैसा एक ही एडसेंस पे घुसेंगे, एक ही एडसेंस पे आएंगे, तो आपको मोटा रकम मिलेंगे, ठीक है। ऐसा है। और यदि 5 चैनल में से आपका किसी एक चैनल में स्ट्राइक आ गया या कुछ रिमूव हो गया या टर्मिनेट हो गया, तो फिर आपका वो एडसेंस भी गया, आपको 4 चैनल भी ऐसे चले जाएंगे और आपको क्या है, मतलब पैसा फिर आना बंद हो जाएगा। अगर एक ही चैनल में आपने कुछ गलती किया, वो चैनल टर्मिनेट हो गया, वैसे से यूट्यूब ने स्ट्राइक से हटा दिया, रिमूव कर दिया अपना, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। उस वक्त आपका जो 4 चैनल जो पैसे बन रहे थे ना, वो चैनल भी गायब हो जाएंगे, वो चैनल भी आपका हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखने का। और आप एक चैनल से 4 चैनल लिंक करना है तो ठीक ही है, एक एडसेंस से 4 चैनल लिंक करना है तो ठीक ही है। और यदि आपको हर चैनल पे अलग अलग नाम देना है तो अपना घर परिवार, अपना बेटा बेटी होगा या माँ होगा, पिताजी होगा, बीवी होगा ना, उनके नाम पे खोल के रखिएगा, ठीक है। तो होता है एडसेंस किसी का नाम से भी बन जाते हैं। और इसलिए जरूर नहीं कि आपका चैनल आप ही का नाम हो, ठीक है। अपना बीवी का नाम, अपना बेटे का नाम या अपना दोस्त का नाम से आप बना सकते हो एडसेंस पे। एडसेंस में ये सुविधा है, ये आपका चैनल है तो आपका नाम ही चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी का नाम से आप अपना गूगल एडसेंस क्रिएट कर सकते हो और उससे पैसा अपना बैंक अकाउंट जोड़ के ला सकते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जोड़ने का काम तो आपको मैं बताऊँ, वो तो आप लोग मालूम होगा बैंक अकाउंट किस प्रकार जोड़ते हैं। अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिए वो वीडियो बना के ला के दिखा दूँगा। बैंक अकाउंट ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट नेम, हाँ, और सबसे ज़रूरी है स्विफ्ट कोड, ठीक है। ये इंटरनेशनल पैसा है, बाहर का, यूएस से आते हैं आपका डॉलर पैसा, उसको भेजने के लिए आप इंडिया पे स्विफ्ट कोड का बहुत जरूरी है। और स्विफ्ट कोड आपका गलत हो गया तो आपका पैसा कभी नहीं आप पहुँचेगा वहाँ से, यहाँ से पैसा कभी नहीं बीजी में अटक जाएगा या यूएस पे रह जाएगा, ठीक है। यूएस से पैसा इंडिया में आते हैं डॉलर के हिसाब से, इंडिया में आके हम लोग का करेंसी बन जाता है, हम लोग इंडियन करेंसी, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो मैं क्या स्विफ्ट कोड आप कौन सा बैंक होता है, गवर्नमेंट का से रिलेटिव हो तो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट बैंक होगा तो स्विफ्ट कोड अलग से मिल जाते हैं, उनको तो खाते में लिखा रहता है स्विफ्ट कोड होगा, जैसे एक्सिस बैंक होगा, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो, टेंस नहीं। गवर्नमेंट का जो है उसको अगर नेट में भी आप ट्राई कर सकते हो, नेट में सही सही बताता है, कभी गलत हो जाता है तो नेट का थोड़ा नेटवर्क से लेने से आपको कंफर्म थोड़ा कर लेना बैंक में जाके ये है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इंटरनेट से ऑनलाइन से आप बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन में भी आता है, लेकिन कितना को तो गलत हो जाता है तो मुश्किल हो जाएगा आपका, फिर ठीक है। अब बैंक का जाके ब्रांच मैनेजर से मिलना है और वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे, आप कहना ऐसे ऐसे करें तो कारण बता देना, वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे, आराम से इजीली दे देंगे, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड डालते ही आपका अकाउंट हो जाएगा और अकाउंट लिंक हो जाएंगे। जैसे आपका वो क्या बोलते हैं ना, पेमेंट आना चालू हो जाएगा, जैसे शुरुआती पेमेंट जब से शुरुआती जैसे आपका $100 कंप्लीट हो जाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल पर जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे, $100 दोस्तों, $100 $100, तब आपका पहला
पेमेंट का चेक बोलते हैं ना, जो मैसेज में चेक बोलता हूँ, वो चेक आपका मोबाइल पे टंग कर मैसेज आ जाएंगे, आवाज़ आके जो सा भी आपने साउंड ट्रैक रखे हैं मोबाइल पे, उस साउंड ट्रैक से साउंड सुनेंगे तो अच्छा लगता है उस टाइम का कि इतना पैसा आपका अकाउंट में बना है। 21 तारीख का दिन में, हर महीने के 21 तारीख को गूगल पैसा भेजता है। यदि आपका $100 पहुंच गया तो, $100 नहीं पहुंचा तो अगले महीना, उसमें नहीं पहुंचा अगले महीना करे, 2-3 महीना 6 महीना, किसी के साल लग जाता है $100 पहुंचने में, ठीक है दोस्तों। लेकिन गूगल क्या कहते हैं, जैसे $100 पहुंचा 6 महीना लगे, 1 साल लगे, वो आपके अकाउंट पे भेज ही देते। आपको टेंशन वाला तो बात है ही नहीं। बस आपको एड्रेस वेरिफिकेशन सही ढंग से करना है और बैंक अकाउंट सही ढंग से जोड़ना है। स्विफ्ट कोड डालेगा, ठीक है। ऑनलाइन से भी नहीं तो आप बैंक में जाके बैंक से मांग सकते हो, कभी ऑनलाइन का भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं तो। और यूएस टैक्स फॉर्म अच्छी प्रकार से भरने का, ये 3 चीज आप अगर अच्छी प्रकार कर लेते हैं, आपका पैसा हमेशा, आपका यूट्यूब से जितना कमाई होता है ना, जितना आप अर्न करते हो, उतना 21 तारीख के दिन में आपका आ जाता है। उसके बाद 2-3 दिन नहीं लगते आपको बैंक में घुसने का, और बैंक से आप निकाल नहीं सकते 2-3 दिन के अंदर में, यानी 24-25 को आपका पैसा आपका बैंक में। वैसे तो 21 तारीख डूब जाएंगे, लेकिन अप्रूव होने में 2-3 दिन लगता है हम लोग का इंडियन बैंक में, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद आप 21 को आया, समझ 25 तारीख जाइए, आराम से पैसे निकाले, एटीएम है तो एटीएम से निकाले, नहीं है तो फिर बैंक में जाके निकाले, ऐसा होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था मैंने आपको बता दिया, आप लोग कैसा लगा दोस्तों। अगर इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, जैसे यूएस टैक्स फॉर्म हो गया, आपको बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें, ठीक है, ऐसे में अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये दोनों का वीडियो अच्छी प्रकार से बताने की कोशिश करूँगा। आज का तो मैं गूगल एडसेंस के बारे में बताया हूँ। गूगल एडसेंस अभी खोलने का 2 तरीका है, एक मैनुअली है जो मैंने बताया, जो आपको लिखना पड़ेगा, जाएंगे वहाँ पे 15 दिन रहेंगे, किसी का 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाता है, बार अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई वाला है। दूसरा है जो बासोना के थ्रू होते हैं, जो अपना फेस वेरिफिकेशन करके, हाँ, जिसका अगर आप पैन कार्ड से करते हैं सभी लोग तो पैन कार्ड आप कीजिएगा, पैन कार्ड का जो फोटो पुराना वाला है तो उसमें अपना नया फोटो अपलोड कर कीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे अपलोड करने का, ठीक है, बारसोना पे। तो मेरे को तो लगता है आज का मैं जितना बताना आप लोगों को था मैं बता चुका हूँ दोस्तों, जितना मेरे पास जानकारी था। और ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो इस भाई के चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो पे, कुछ ऐसे आप लोग का जो कि आप लोग को कुछ मदद कर सके, नए यूट्यूबर्स को, नए बिगिनर्स होती है। तो बाय बाय, टाटा, सलाम, जय हिंद।